अपनी प्रेमिका के पैर दबा ले वो है कृष्ण। घर का नाम धर्म ग्रंथों पर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको घर में राम कथा कृष्ण कथा बांचनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों से कि हमारे पूर्वज हैं, इनकी कहानी सुनो। आपको बच्चों को सुनाना पड़ेगा। बचपन में जब गर्भावस्था होती थी तो प्रसूताओं को कहा जाता था कि गीता पढ़ो, मानस पढ़ो, तो बच्चा उसी भावभूमि के साथ पृथ्वी पर आता था। यह विज्ञान कहता है। जो खींचकर गले लगा ले वो कृष्ण है। जिनसे दूर से प्रणाम करो कि भगवान बस कृपा कर देना, वे राम है। मैं अयोध्या जी जाता हूं, मेरी बात सुनिएगा, आनंद आएगा। राम जी के विग्रह के सामने खड़ा होता हूं तो आंखें रोने लगती है। मथुरा जाता हूं, जन्मभूमि पर देखता हूं तो आंखें हंसने लगती हैं। जब भी मथुरा जाता हूं और भगवान के द्वार पर जाता हूं बड़ा हंसता हूं और कहता हूं वारे कन्हैया, बन गया होगा तू द्वारिकाधीश, बन गया होगा इतना बड़ा। देख तेरे दरबार में तेरा नाम लेके कोई नमस्ते नहीं करता। आता जाता आदमी उसका नाम लेता जिसे तू छोड़ गया था। राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। इसे प्रेम की महत्ता कहते हैं। भगवान की और भगवत्ता की अवधारणा की सुलभता का नाम है कृष्ण। रसखान कहता है कि मैं ढूंढने गया कि कहां मिलेगा। पठान कह रहा है, मुसलमान कह रहा है। मैंने ब्रह्म में ढूंढा तो नहीं मिला, मैंने पुराण पढ़े तो नहीं मिला, मैंने वेदों की ऋचाएं सुनी तो नहीं मिला, मैंने साधुओं से पूछा कि कैसा स्वरूप है, कैसा दिखता है, नहीं मिला। मैं टेरता रहा कहां मिलेगा। एक दिन मुझे किसी ने कहा कुंज में मिल जाएगा। मैं कुंज में गया तो वो त्रैलोक्य का स्वामी राधिका के पैर दबाता हुआ मिला। प्रेम में जो अपनी प्रेमिका के पैर दबा ले वो है कृष्ण। आपके द्वारिका में माता रुक्मणी ने राज्यसभा से उठकर आए हुए कृष्ण जी के पैर जब पादुकाओं से निकले और धोने के लिए रखे तो छाले दिखाई दिए। तुरंत चंदन का लेप कराया गया, भगवान को प्रकृतिस्थ किया गया। रुक्मणी से किसी सेविका ने पूछा कि महारानी 10 दिन हो गए, भगवान मखमल पर ही चले, शीत का समय है, छाले कैसे पड़ गए? रुक्मणी प्रेम समझती हैं, हमारी माँ है, बड़ी माँ है। रुक्मणी ने जो पंक्ति कही वही कृष्ण का प्रेम पक्ष है। रुक्मणी ने कहा कृष्ण के पांव में पड़े छाले। द्वारिका वालों, ब्रज वाले से सुनो, कृष्ण के पांव में पड़े छाले। राधिका धूप में चली होगी। कृष्ण को कभी सुदर्शन चक्र संभालते हुए देखो, एक उंगली पर उठा लेते हैं। कृष्ण को कभी बांसुरी बजाते हुए देखो, 10 उंगलियां लग जाएंगी, होठों का बिछौना बना लेंगे, खुद को टेढ़ा कर लेंगे। मुरली प्रेम का प्रतीक है, चक्र शक्ति का प्रतीक है। आगे बैठे हुए लोगों, सदैव ध्यान रखना, शक्ति संभालो तो बेखबर होकर संभालना, और प्रेम संभालो तो अपना पूरा अस्तित्व लगा देना उसे संभालने। हम उल्टा कर रहे हैं। हम प्रेम को तो आराम से ले रहे हैं कि ठीक है ये हमारे चिंतक है, जाने दो, लेकिन शक्ति को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। रसखान ढूंढने गया है, आप भी ढूंढिए। कहां ढूंढ रहा है? कि ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। क्यों सुनो न कबहूं कि तू वह कैसा स्वरूप और कैसा सुभायन, कैसा स्वरूप और कैसा सुभायन, कैसा स्वरूप और कैसा सुभायन। हेरत हेरत हारी पायो रसिखानी, बतायो न लोग लुगायन, बतायो न लोग लुगायन, रसिखानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में,
कटीर में बैठो पलोटत राधिका पायल, बोलो कुंज बिहारी भगवान की। एक ऐसा कृष्ण, कृष्ण अतीत का विषय है लेकिन भविष्य की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इस देश के सम्मुख व्यापार में, जीवन में कोई समस्या आए आपके, तो कृष्ण को पढ़ना, कृष्ण को जानना, तो कृष्ण बताएंगे। कृष्ण देवत्व और धर्म की परम ऊंचाइयों पर खड़े हुए हैं, लेकिन वहां खड़े होकर भी गंभीर नहीं है। वे जीवन से निराश, भागे हुए, हताश, दुख से डूबे हुए नहीं है। कृष्ण प्रत्येक परिस्थिति में नाचते हैं। अगली पंक्ति बोल रहा हूं, संपूर्ण जगत में विष फैलाने वाले, बच्चों के आनंद को छीनने वाले, जगत के मनोरंजन में बाधा पहुंचाने वाले, जिन्होंने आज सिडनी में बाधा पहुंचाई है, ऐसे कालिया रूपी सर्पों के फन पर भी कृष्ण चिंतित होकर वार नहीं करते, गुस्से में नहीं करते। कालिया के फन पर पैर रखकर एड़ी से मसलते और नाचने लगते हैं। भारत को संकल्प लेना पड़ेगा कि आतंकवाद के इस विषधर के फन पर जब पैर रखना है तो अपने आनंद को नहीं खोना है। इस देश को अपना नाचना गाना बंद नहीं करना है। इन नकटों की वजह से अपने गरबे बंद नहीं करने, अपने नवरात्रि बंद नहीं करनी है। ये कृष्ण सिखा रहे हैं। और ये नए भारत का संकल्प है, जो लाल किले पर खड़ा होकर भीख नहीं मांगता पड़ोसी से कि आतंकवादी भेजना बंद करो। ये नए भारत का संकल्प है, जो कहता है कि जिसकी औकात हो अपने आतंकवादी भेजे। हमारे सैनिकों की गोलियां उनका स्वागत करके उन्हें मोक्ष देने के लिए तत्पर है, तैयार हैं। समाज की जिस उन्मुक्तता की बात हो रही है, कृष्ण उस उन्मुक्तता के प्रथम पुरुष हैं। वे गिरधर हैं, गोवर्धनधारी हैं, नटखट हैं। लेकिन द्वारिका वालों मुझे क्षमा कर देना, राजकोट वालों मुझे माफ कर देना। आपने राजा बनाया है हमारे कान्हा को, पूरी पृथ्वी पर उसका नाम हुआ है। लेकिन आज भी कहीं चले जाओ तो दुनिया द्वारिका के नरेश को कम, माखन चोर को ज्यादा याद करती है, चुराने वाले को ज्यादा याद। मेरे गुरु कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। हमारे जिन मित्रों ने यह अर्थ संकल्प लिया है, जो कल लेंगे, और जो संकल्प के साथ यहां पर आए हैं, हजारों की संख्या में, पीछे तक जनज्वार है, आप सब ये संकल्प लीजिए कि कल अपने साथ 5 युवाओं को अवश्य लाइएगा। मुझसे लोग कहते हैं कि आप जब बोलते हैं तो सब कुछ अच्छा है, कई साधु संत कहते हैं आप राम बोल देते हैं, आप कृष्ण बोल देते हैं। आपको बोलना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मैं कहता हूं नहीं, यह बोलने के लिए साधु हैं, व्यासपीठ है, ये उद्बोधन पीठिका है, व्यास पीठिका नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे सत्र में युवा शंकाएं लेकर आए, सवाल लेकर आए, राम कहते हुए आए, और 3 दिन जब सुन ले तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हुए जाए। क्योंकि प्रश्नों को संबोधित नहीं करोगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा। हमारी शक्ति यही है इस धर्म की, इस संस्कृति की, कि ये सवालों से मुंह नहीं फेरती। हम सवालों का उत्तर देते हैं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक, धर्म ग्रंथों में से एक, श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से ध्वस्त हुआ एक प्रतिभाशाली युवक परीक्षा के बीच में खड़े होकर योगेश्वर कृष्ण से पूछ रहा है, जगत गुरु से पूछ रहा है कि मुझसे लड़ा नहीं जा रहा, मुझसे प्रश्नों के उत्तर लिखे नहीं जा रहे, मैं क्या करूं, मेरे हाथ से कलम छूट रही है, मेरे कंधे से धनुष छूट रहा है। भगवान ये नहीं कहते कि तूने मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे की। वरना देखो
आपने सवाल कैसे पूछ लिया, सर तन से जुदा, अभी काट देंगे, नहीं, हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे पूछ सवाल, कोई चिंता मत कर, सवाल पूछ, और खड़े होकर उसके उत्तर दे रहे हैं 700 श्लोकों में। अर्जुन बुद्धिजीवियों जैसी बातें करता है, प्रज्ञावादिंश भाषिष। भगवान इरिटेट नहीं होते, नाराज नहीं होते, कहता समत्व क्या है, स्थित प्रज्ञता क्या है, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा, समाधिस्तस्य केशव। समत्व क्या है बताते हैं भगवान, शीतोष्ण सुख दुखे चे लाभा लाभौ जया जय, उत्तर देते चल रहे हैं। श्री रामचरितमानस दूसरी सबसे बड़ी हमारी धर्म ग्रंथ, उसमें याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछ रहे हैं कि राम कौन है, पार्वती जी भगवान शंकर से पूछ रहे हैं कि किसकी पूजा करते हो, काकभूषणी जी से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, उत्तर दिया जा रहा है। इसलिए राजकोट के लोगों, प्रश्नों से कभी मत घबराना, क्योंकि प्रश्नों से ही हमारे देश की अस्मिता खड़ी हुई है, नहीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम पैदा हुए। आप किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया से, गिर गंगा परिवार से अपने प्रश्न भेजना, मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन मैं आपके प्रश्नों को संबोधित कर पाऊं। कोई भी प्रश्न हो, निजी प्रश्न हो, उनमें क्या मंगल होना, इस विषय के संबंधित प्रश्न तो जरूर पूछिएगा। इस समय कृष्ण के आगमन की आवश्यकता है। हमारे यहाँ एक धारणा बन गई है कथाओं में, सत्संगों में, कि 60 से ऊपर के लोग आते हैं, दांत गए वेदांत आ गया। धर्म की आवश्यकता हमारे प्रौढ़ों को तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे बालकों को है, हमारे युवाओं को है, जिनको अपने जीवन में लागू करना है। इन्हीं को उत्तर देने से ही हमारा धर्म जागृत होगा, हमारी संस्कृति जागृत होगी। मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन ये जो आपके घरों में व्यभिचार का अंश पहुंचाने वाली प्रकृति है, जो ड्रग्स के गाने गा रही है, जो धुएं में उड़ा रही है, उस पर लाख रुपए का टिकट है, और यहाँ युवा बाहर तक नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। ये मेरी आपकी कमी है कि हम अपनी पीढ़ियों तक संस्कार नहीं पहुंचा रहे हैं। पूछिए इनमें से किसी, आज तो बच्चे आए हैं निश्चित रूप से आध्यात्मिक चेतना के आए हुए, किसी से पूछ लीजिए चौराहे पर, माया नगरी के एक हीरो की तीसरी बीवी के दूसरे बच्चे का नाम पता है, लेकिन सीता जी की 3 बहनें कौन सी, इनका नाम नहीं पता। घर का नाम धर्म ग्रंथों पर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको घर में राम कथा, कृष्ण कथा बांचनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों से कि हमारे पूर्वज, इनकी कहानी सुनो, आपको बच्चों को सुनाना पड़ेगा। बचपन में जब गर्भावस्था होती थी तो प्रसूताओं को कहा जाता था कि गीता पढ़ो, मानस पढ़ो, तो बच्चा उसी भावभूमि के साथ पृथ्वी पर आता था, ये विज्ञान कहता है। और अब प्रसूता नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रही है, गेम ऑफ थ्रोन देख रही है, खून खच्चर व्यभिचार, कौटुंबिक व्यभिचार, घरेलू व्यभिचार देख रही है, बच्चा भी वैसा पैदा हो रहा है। फिर कह रहे हैं हमारे बच्चों में संस्कार नहीं बने। आपने बीज धतूरे का लगाया था तो कल वृक्ष कहां से प्रकट होगा? भैया आपकी खेती गलत है। तो कृष्ण की आवश्यकता है, हम सब कृष्ण को पुकारेंगे, कोई हाथ खाली नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रश्न जरूर भेजिएगा। राधा पर पहुंचेंगे, कल परसों कृष्ण के रणनीतिकार पर पहुंचेंगे, राष्ट्रीय विषयों पर पहुंचेंगे, और युवाओं की आवश्यकता है इस कहानी को सुनने के लिए। वही राम से कृष्ण का रूपांतरण जहां से प्रारंभ कर रहा था, आइए उसी को स्वर के साथ गाते हैं। जगत के प्रपंचों से जब राम उबे, जगत के प्रपंचों से जब राम उबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे। सबकी तालियां। सरयू की जलधार में राम डूबे, वही धार जमुना में आकर मिली तो, वही धार जमुना में आकर मिली तो, तेरे रूप में
में दोनों संसार डूबे। तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। ये संसार सागर है, तू है खिवैया। ये संसार सागर है, तू है खिवैया। अरे सुन ले मोहन यो बंसी बजैया। कन्हैया के तुझको पुकारे, सबकी तालियां, के तुझको पुकारे तेरी दो मैया। कन्हैया कन्हैया कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। धरा पूछती है कि कब आएगा तू। गए धरा पूछती है कि कब आएगा तू। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। कृष्ण को बुलाना है तो सबको बुलाना पड़ेगा। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। धरा पूछती है कि कब आएगा तू। धरा पूछती है कि कब आएगा तू। कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो। कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो धरती बचाने को तब आएगा तू। तो धरती बचाने को तब आएगा तू। अंधेरा भी तू है, उजाला भी तू है। गो अंधेरा भी तू है, उजाला भी तू है। के गोरा भी तू है, के काला भी तू है। के गोरा भी तू है, के काला भी तू है। कि तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है। कि तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है। अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है। अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है। हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता 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 है। कि तू जग का ग्वाला है, हम तेरी गैया। कन्हैया कन्हैया कि तुझको पुकारे, सबकी तालियां, कि तुझको पुकारे तेरी दो मैया। कन्हैया कन्हैया अब बदमाशी सुनो, शरारत सुनो मेरे इस काना की। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। कि तूने ही चौसर की बाजी सजाई, याद है? तूने चौसर की बाजी सजाई। जिसे हारना था उसे क्यों जिताई। जिसे हारना था उसे क्यों जिताई। जो जीता उसे तूने जीरो बनाया। जो जीता उसे तूने हीरो बनाया। जो हारा उसे तूने हीरो बनाया। जो हारा उसे तूने हीरो बनाया। न कोई था छोटा न कोई बड़ा था। न कोई छोटा न कोई बड़ा
इधर भी खड़ा तू ही उधर भी खड़ा था, इधर भी ये सब हारे जीते हैं तेरे सहारे, ये सब हारे जीते हैं तेरे सहारे, कि दोनों तरफ सब तुझे ही पुकारे, अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन। हमारे तालियां कब मत करो, हमारे पत्रकार ये ना लिख दे कि मोहन कहते समय कुमार विश्वास ने नागपुर की तरफ देखा। अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन। वो फन पे जो नाचा था तू ताता थैया, कन्हैया कन्हैया